जीवन में भक्ति होनी चाहिए। और जब तुमने देना प्रारंभ किया तब तुम जाकर के भक्त बनोगे। भक्त का तात्पर्य ही है देना, बस और कोई रिश्ता नहीं है। यदि भक्त बनना है तो देना सीखना होगा। यदि तुमने दिया नहीं और खुद को भगवान का समझते हो तो तुम भक्त नहीं, तुम पुजारी जरूर बन सकते हो। और मंदिर के गर्भगृह में पूजा करने वाला वो पुजारी दीन दरिद्रों जैसा जीवन बिताता है, जीवन भर मांगता रहता है। जीवन भर उसकी आंख गिद्ध की तरह अपने यजमानों पर टकटकी लगा करके पड़ी रहती है कि ये आ गया, आप देखो 500 देगा कि 100 देगा। 100 दिया तो नाक चढ़ जाएगी, अरे यार थोड़ा और बढ़ाओ, क्या कर रहे हो। वो पुजारी है, वो भक्त नहीं बन सकता। भक्त और पुजारी में आकाश पाताल का अंतर है। पुजारी केवल गर्भगृह में लगने वाली मूर्ति में भगवान को देखता है, पर भक्त इस संसार के प्रत्येक कण में भगवान को देखता है। ये भक्त की विशेषता है। पुजारी दिन भर रात भर मांगता है, पर भक्त बाहर खड़े होकर के कहता है, प्रभु बताइए आपके लिए हम क्या कर सकते हैं। पुजारी केवल भगवान की सेवा में रहता है, भक्त इस संसार की सेवा में रहता है। पुजारी भगवान के पीछे पीछे चलता है, पर भगवान भक्त के पीछे पीछे चलते हैं। भक्त के वश में है भगवान। पुजारी मत बनो। पुजारी किसी एक मंदिर में भोग लगाता है, पर भक्त जो है न जाने कितनों की भूख मिटाता है। भक्त बनिए। पुजारी लेता है, भक्त देता है। इसलिए पुजारी भगवान की प्रतीक्षा करता है, पर भगवान भक्त की प्रतीक्षा करता है। इसलिए हम पुजारी न बने, क्या बने? भक्त बने। प्रभु चाह में चाह मिलाने को भगवान की भक्ति कहते हैं। जीते जी मर जाने को भगवान की भक्ति कहते हैं। जीवन की अंधेरी रातों में, दुख द्वंद भरे तूफानों में, विश्वास का दीप जलाने को भगवान की भक्ति कहते हैं। आप लोग गाओगे? हाँ, ठीक है, एक बार हम बोलते हैं, एक बार आप बोलिए। प्रभु चाह में चाह मिलाने को, प्रभु चाह। अरे आवाज थोड़ी और निकालो, फिर से ना। प्रभु, ताली मत बजाओ, केवल आवाज निकालो। प्रभु चाह में चाह मिलाने को, प्रभु चाह में भगवान की भक्ति कहते हैं। थोड़ी सी आवाज और निकालो, बहुत मजा आएगा। भगवान की भक्ति कहते हैं। जीते जी मर जाने को, जीते भगवान की भक्ति कहते हैं। प्रभु चाह में चाह मिलाने को भगवान की भक्ति कहते हैं। प्रभु चाह में चाह मिलाने को भगवान की भक्ति कहते हैं। जीते जी मर जाने को, जीते जी मर जाने को भगवान की भक्ति कहते हैं। प्रभु चाह में चाह मिलाने को भगवान
में चाह मिलाने को भगवान की भक्ति कहते हैं। जीवन की अंधेरी रातों में दुख बंद भरे तूफानों में, जीवन की अंधेरी रातों में दुख बंद भरे तूफानों में, विश्वास का दीप जलाने को, विश्वास का दीप जलाने को प्रहलाद की भक्ति कहते हैं। प्रभु चाह में चाह मिलाने को भगवान की भक्ति कहते हैं। प्रभु चाह में चाह मिलाने को भगवान की भक्ति कहते हैं। आँखों से बरसते हो आंसू और अधरों पर मुस्कान रहे, आँखों से बरसते हो आंसू, गोपियों को याद करिए, पर मुस्कान रहे। एक संग में रोने गाने को, एक संग में रोने गाने को भगवान की भक्ति कहते हैं। प्रभु चाह में चाह मिलाने को भगवान की भक्ति कहते हैं। प्रभु चाह में चाह मिलाने को भगवान की भक्ति कहते हैं। जिसमें सुख दिखता मिलता नहीं, जिसमें सुख दिखता मिलता नहीं, राजेश्वर ऐसे जीवन को, राजेश्वर ऐसे जीवन को तर कर दे, तर कर दे, तर कर दे उसी तराने को भगवान की भक्ति कहते हैं। तर कर दे उसी, दोनों हाथ ऊपर उठाइए, साथ तालियां बजाइए, की भक्ति कहते हैं। प्रभु चाह में चाह मिलाने को भगवान की भक्ति कहते हैं। प्रभु चाह में चाह मिलाने को भगवान की भक्ति कहते हैं। जीते जी मर जाने को भगवान की भक्ति कहते हैं। प्रभु चाह में चाह मिलाने को भगवान की भक्ति कहते हैं। भगवान की भक्ति कहते हैं। जय। तो समझ में आया भक्ति क्या है? मांगना भक्ति नहीं है। अरे भैया, हम लोग अभी तक केवल पुजारी बन पाए हैं। 2 बार गायत्री मंदिर में गए, इच्छा पूरी नहीं हुई। अरे गायत्री माता डांड है एकदम, शंकर भगवान भोले बाबा 4-5 दिन वहाँ गए, दिया बार दिए, खूब रुद्राभिषेक किए, 10-20 लीटर दूध फैला दिए, नहीं आराम मिला। तेरी ये आदमी ठीक नहीं है। बिना मतलब शिवलिंग की भांति बस खड़े रहते हैं। कहीं और चलो, तब तक कोई आके बता दिया गणेश जी बहुत बढ़िया है। एक आदमी गणेश जी की मूर्ति ले आया, खूब पूजा पाठ करने लगा। 1 महीना बीता, कोनो फर्क नहीं। पुजारी है ना, भक्त नहीं बन पाया। बोला अरे महाराज, गणेश जी के पास कुछ नहीं है, वो तो खाने के लिए भी नहीं पाते, इतना लड्डू कहाँ आएगा, लक्ष्मी जी को ले आइए। ले आया लक्ष्मी जी को, लगा धूप बत्ती जला करके खूब आरती उतारने, और तब तक धुआं हवा से उड़ करके गणेश जी के नाक में जा रहा था। उठाया, फूल ठूस दिया उनके नाक में। 1 महीना से हम खिला रहे थे तो नहीं समझ में आ रहा था, ये धुआं लक्ष्मी जी के लिए, तुम्हारे लिए नहीं है। जैसे ही धुआं फूल लगाया ना, गणेश जी प्रकट हो गए। बोले आज पहली बार तो तुम हमको मूर्ति नहीं, साक्षात गणेश मान लिए। आज तुम्हारी पदोन्नति हुई, तुम पुजारी से भक्त बन गए। हम लोग केवल पुजारी हैं, कामना पूरी। देखो, हम लोग भगवान के पास 2 मकसद से जाते हैं, या तो डिमांडिंग हो करके, या तो कमांडिंग हो करके। या तो डिमांड होगी, प्रभु ये चाहिए ऐसे ऐसे, या तो कमांड, हमारा ये काम करा दीजिए। भगवान यही लिए बैठे। भगवान के साथ भी व्यापार,
जैसे हम थे वैसे भगवान जैसे चलाना चाहते हैं हम वैसे नहीं चलना चाहते। हम भगवान को अपने हिसाब से, अरे बाप रे, हम भगवान को अपने हिसाब से चलाना चाहते हैं कि प्रभु आज सवेरे उठने का मन नहीं कर रहा है, सूर्य भगवान को कहिए ना कि 1 घंटा बाद उठे। हम लोग भगवान को अपने हिसाब से चलाते हैं। रात की पार्टी खत्म नहीं हुई है, प्रभु 1 घंटा और रात रहने दीजिए। हम लोग भगवान को अपने हिसाब से, हम लोगों का बस चले तो पूरी दुनिया उलट पलट के रख दें। आप लोगों ने वो मूवी देखी है गॉड? एक मूवी आई थी सलमान खान की, है ना? उसमें एक दिन के लिए उसको भगवान बना दिया गया कि चलो भाई आज से तुम भगवान, एक दिन 24 घंटे के लिए। जैसे नायक पिक्चर में अनिल कपूर को बनाया था ना चीफ मिनिस्टर, एक दिन के लिए भगवान बना दिया। अब भगवान बना दिया तो सब लोग हर मंदिर में आकर के कामना लेके आ रहे हैं। एक आदमी आया, भगवान हमारी बहन को अच्छा लड़का मिल जाए। उसके ठीक है बाद एक लड़का आया, बोला उसकी बहनियां हमको मिल जाए। कान पकड़ लिया, बोले भैया हम भगवान नहीं बन सकते, प्रभु आप संभालिए, नहीं तो हम लोगों की हालत ये हो जाए कि ठंडी में हम लोग गर्म पानी निकालें जमीन से और गर्मी में एकदम बर्फ। कल्पना करके देखिए, हम लोग भगवान को अपने हिसाब से चलाना चाहते हैं। और एक मजे की बात बताऊं, हमारा तो भगवान से कोई मतलब नहीं है। हम सब लोगों की जो आस्था है, हम सब लोगों का जो प्रेम है, हम सब लोगों का जो समर्पण है, वो भगवान में नहीं, भगवान के मेहरारू में है। समझ रहे हैं नहीं? अब दूसरे की पत्नी पर नजर डालिएगा तो क्या होगा, आप ही बताइए। आपकी पत्नी को अगर कोई चाहे कि आपकी पत्नी हमारे जीवन में आ जाए तो संतोष होगा, उस पर भी तैयार हो जाएंगे। ठीक है महाराज ले जाइए, कोई दूसरी व्यवस्था करेंगे। तो जो भगवान को छोड़ करके भगवान की पत्नी लक्ष्मी जी को चाहता है ना, हाय 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 हाय, लक्ष्मी का वाहन पता है क्या है? हाँ, और उल्लू क्या करता है? दिन भर सोएगा, रात भर जागेगा। और जिसके जीवन में लक्ष्मी है उसका जीवन देखिएगा, खूब उल्लू की तरह रात भर पहरा देते हैं। भाई रखे हैं तो पहरा देंगे नहीं। और लक्ष्मी को एक और शब्द से संबोधित करते हैं, दौलत। 2 लात मारती है, आएगी तब और जाएगी तब। आएगी तो पीठ पे लात मारेगी, आदमी अकड़ के चलेगा, और जब जाएगी तो पेट पे लात मारेगी, तब झुक के चलेगा। इसीलिए लक्ष्मी को दौलत कहते हैं। तो भगवान से मोहब्बत करो, भगवान की पत्नी से नहीं, वरना कुछ नहीं मिलेगा। भक्ति का तात्पर्य है अपने आप को भगवान के चरणों में समर्पित कर देना। प्रभु हम आपके हैं, भगवान से कोई रिश्ता बना लेना। इसलिए भक्ति योग ये कहता है कि हम भगवान के हो जाएं। पुजारी भगवान को अपना बनाना चाहता है, पर भक्त अपना कुर्बान कर देता है भगवान को। हम लोग पुजारी न बने, हम लोग भक्त बने। ये कहें कि भैया हम भक्त हैं। पुजारी फूल चढ़ाता है, पर भक्त की दशा आपने देखी है? भक्त तो पुष्प को पौधे से तोड़ना भी पाप समझता है कि फूल को कहीं कष्ट ना हो जाए। प्रभु आपने खिलाया है, आपको ही समर्पित है। भक्त ऐसा है, फूल नहीं तोड़ता। पुजारी फूल चढ़ाने के लिए एकदम धक्का मुक्की, हमार माला पहले चली जाए। मंदिर में खूब लड़ाई होती है, जो नहीं जा पाएंगे यहीं से फूल उठा के फेंकेंगे, ले प्रभु सब आपे का है। भक्त को फूल चढ़ाने में इंटरेस्ट नहीं है। भक्त जो होता है ना, वो भगवान को फूल नहीं चढ़ाता, पर इस समाज में इंसान के चेहरों पर पुष्प जैसी मुस्कुराहट बिखेरता है, वो भक्त होता है। ये विशेष बात है। पुजारी मंदिर में दिया जलाएगा, पर भक्त इस दुनिया वालों के जीवन में दीपक का प्रकाश फैला देता है। भक्त वो होता है। पुजारी धूप दीप जलाता है, मंदिर को सुगंधित करता है, पर भक्त दुनिया वालों के जीवन को सुगंधित करता है। ऐसे भक्त बनो, तब जीवन में आनंद आएगा। पुजारी लड्डू भगवान को चढ़ाता है, पर लड्डू जैसी मिठास भक्त इंसान के जीवन में डालता, वो भक्त होता है। भक्ति योग यही है
दूसरों के काम आ सको। और एक बात सीधे सीधे आपको बता दें कि भक्त का मतलब हो गया, भक्ति का मतलब हो गया निस्वार्थ भाव से किया गया प्रेम। यदि दुनिया को बदलना है तो तुम प्रेम से ही बदल सकते हो, दुनिया को संतुष्ट करना है तो प्रेम से ही कर सकते हो, और कोई तरीका नहीं है। भक्ति में वो ताकत है जो भगवान को धरती पर उतरने पर विवश कर देती है। भक्ति में वो ताकत है जो भगवान के नियमों को बदल देती है। प्रबल प्रेम ही भक्ति है, और प्रबल प्रेम के पाले पड़कर प्रभु को नियम बदलते देखा। और ये बड़ा प्यारा गीत सुना आप लोगों ने, ये गीत प्रबल प्रेम के पाले पड़कर प्रभु को नियम बदलते देखा, प्रभु को नियम बदलते देखा। अपना मान भले टल जाए, अपना मान भले टल जाए, भक्त का मान न टलते देखा, भक्त का मान न टलते देखा। जिनके केवल कृपा दृष्टि से सकल सृष्टि को पलते देखा, उनको गोकुल के गोरस पर 100 बार मचलते देखा, 100 बार मचलते देखा। जिनके चरण कमल कमला के, जिनके चरण कमल कमला के, कल कल से न निकलते देखा, कल कल से न निकलते देखा। उनको ब्रिज हरिल कुंजों में, उनको ब्रिज हरिल कुंजों के कंटक पथ पर चलते देखा, कंटक पथ पर चलते देखा। प्रबल प्रेम के पाले पड़कर, प्रबल प्रेम के पाले पड़कर प्रभु को नियम बदलते देखा, प्रभु के नियम बदलते देखा। जिनका ध्यान विरंची शंभु पर, जिनका ध्यान विरंची शंभु पर, सनकादिक से संभलते देखा, सनकादिक से संभलते देखा। उनको बाल सखा मंडल में, उनको बाल सखा मंडल में लेकर गेंद उछलते देखा, लेकर गेंद उछलते देखा। प्रबल प्रेम के पाले पड़कर प्रभु को नियम बदलते देखा। और ये प्रबल प्रेम ही भक्ति है, यही भक्ति योग है जो हमें लेना नहीं देना सिखाती है। ये प्रबल प्रेम है। हम लोग युग परिवर्तन की बात करते हैं ना, करते हैं कि नहीं करते? परम पूज्य गुरुदेव ने क्या कहा कि दुनिया को बदल देने की बात मैं अपने रिद्धियों सिद्धियों के बल पर नहीं कर रहा, अपने क्रांतिकारी विचारों पर मुझे ये लगता है कि यदि गुरुदेव की प्रखर प्रतिभा के साथ परम वंदनीय माता जी की सजल श्रद्धा न जुड़ी होती तो ये दुनिया को बदल पाना संभव नहीं था। दुनिया केवल विचारों से नहीं बदलेगी, विचारों से तर्क बढ़ेगा, विचारों से कुतर्क बढ़ेगा, पर जब गुरु जी का प्रेम, गुरु जी का स्नेह, गुरु जी का लामण्य उसमें मिल जाता है, गुरु जी का वात्सल्य मिल जाता है, तो दुनिया में परिवर्तन हो जाता है। प्रेम में वो ताकत है जो दुनिया को बदल सकती है। आपको मैं एक सत्य घटना बता रहा हूं। सत्य घटना ऐसी है,
बहुत ध्यान से सुनना कि एक बार एक लड़की थी, परिवार में बड़ा प्यार मिलता था, बड़ा सम्मान मिलता था, बड़े अच्छे से रहती थी। धीरे धीरे बड़ी हुई, कॉलेज में पढ़ने लगी। उसको 3 बुरी आदतें लग गई। पहला कि वो बिना दही के भोजन न करे, प्रतिदिन 3 टाइम उसको दही चाहिए, पड़ गई आदत, पड़ गई। दूसरा, वो घर का कोई काम ना करे, अगर उसकी माँ समझावे भी तो कह दे चलो जब करना होगा तो कर लेंगे, भी तुम कर रही हो करो। तीसरा, वो सीरियल खूब देखते थे। माँ बाप उसको कई बार डांटते फटकारते, बहुत समझाया, पर वो बदल न सकी। समय आगे बढ़ा, कॉलेज में उसको एक लड़के से प्रेम हो गया। प्रेम हुआ तो उसने घर पे आकर के बताया। उसके घर वाले लड़के वालों के पास गए, सब कुछ ठीक ठाक लगा, भगवान की कृपा हुई, शादी हो गई, लड़की विदा हुई। लेकिन ये 3 आदत, वो विदा नहीं हुई, वो लड़की के साथ गई। उसकी माँ ने बड़े प्यार से कहा कि बहुत प्यार से पाला है, खाने में दही की व्यवस्था दामाद जी कर दिया करो। अरे माता जी, एकदम दही काम गई है ला के पास, खुदे दूहे खुदे दही जाए। बोले सीरियल थोड़ा देखती है। अरे कोई बात नहीं, टीवी घर में ही है। घर का काम करने में दामाद भी टेंशन में आ गया है, हम इसको इसके लिए ले जा रहे हैं कि अपने लिए ले जा रहे हैं। चल प्रेम करता था, ले गया बेचारा। अब नई नवेली दुल्हन है, कौन काम कराए। बेडरूम में टीवी लगी है, बढ़िया बैठ करके देख रही है। समय समय पर ननद बेचारी खाना ला रही है, दबा के भोजन कर रही है, और बाहर में दही भी खा रही है। एक बार उसके पति ने उसे बड़े प्यार से कहा कि आज मुझे आलू के पराठे खाने के मन कर रहे हैं और तुम्हारे हाथ से खाऊंगा। अब इतना प्यार से, उसका बर्थडे वगैरह रहा होगा कुछ, तो उसने कहा जानू आज मैं आलू के पराठे खाऊंगा। अब वो बेचारी प्यार तो करती थी, पिघल गई एकदम। अरे एकदम जोश में आकर के कह दिया तुम ऑफिस से लौट करके आओ, तुम्हारे लिए पराठा तैयार रहेगा। जिसने जिंदगी में कोई काम नहीं किया, आज उसके सर इतना बड़ा काम आया, आलू के पराठे बनाने का। तुरंत अपने बेडरूम में चोरी से अपनी माँ को फोन करती है, मम्मी ये बोल करके गए हैं आज आलू का पराठा खाएंगे। अब मम्मी ने गालियों की छड़ी लगा दी। नालायक, कहती थी कि काम सीख ले सीख ले, अब मैं यहां से आलू के पराठे बना के भेजूं? तुझे बताया था ना कि ऐसे ऐसे करना चाहिए। सॉरी मम्मी, अब गुस्सा मत करो, अब तुम भी इसी समय गुस्सा करोगे। अरे बाद में डांट लेना, पहले ये बताओ बनेगा कैसे। अब माँ ने वहां से सिखाना प्रारंभ किया, बेटी आटा लेना, उसमें पानी मिलाना। बताओ, बताने से बन जाएगा? आप लोगों ने भी अपने जीवन में पहली बार आटा गूंथा होगा, लगा होगा कहाँ फंस गए। अब वो जान करके बेचारी आई रसोई में और उसने जैसे तैसे आटा गूंथ करके तैयार किया। बताया था आलू उबालना है, तैयार करना है, मसाले वगैरह मिला करके सब किया। तब तक 8 बज गया, 8:30 बजे पति आने वाला है और 8 बजे उसका सीरियल। पूरे मनोयोग के साथ वो पराठे बनाने में लगी है। इतने में ननद ने जोर से आवाज, भाभी घर घर की कहानी आ रही है। उसने भी किचन से आवाज लगाई, तुम देख लो, हमें बता देना आज क्या हुआ। पहली कुर्बानी जिंदगी में ऐसा पहली बार हुआ जब पति के प्रेम के नाते उसने घर का काम करना भी शुरू किया और अपना सीरियल देखना भी छोड़ दिया। वो माँ बाप कभी छुड़ा नहीं पाए, पर प्रेम में इतनी ताकत है। अब वो बेचारी आलू के पराठे बनाना शुरू करे, आलू उसमें भरी, पराठे बनाए, उसको बेलना प्रारंभ किया
और जैसे ही बेलना प्रारंभ किया, आलू उसमें से निकल करके झांकने लगा। और बेचारी बड़ी परेशान, फिर भी जैसे तैसे उलट पलट के बनाया। पति आया, डाइनिंग टेबल पे बैठा, उसने बड़े भाव से आलू के पराठे परोसे। पति ने पहला निवाला मुंह में लिया। पत्नी ने पूछा कैसा बना है जी? पति ने कहा तुम खुद ही खा के देख लो। लेकिन झूठी तारीफ पति ने तो की, उसका उत्साह बढ़ा। प्रेम में इतनी ताकत थी, पति ने इतना प्रेम दिया कि वो लड़की अब सीरियल देखना छोड़ देती है और अब डेली अपने पति के लिए अपने हाथ से भोजन बनाने लगी। इतना बड़ा परिवर्तन विचारों से नहीं, इतना बड़ा परिवर्तन प्रबल प्रेम से होता है, इतना बड़ा परिवर्तन भक्ति से होता है। दुनिया प्रेम से बदलेगी, ज्ञान से नहीं बदलेगी। ज्ञान से तर्क होगा, लेकिन अभी एक बुराई उसकी अभी बची हुई थी ना, दही खाने वाली। दही तो उसको चाहिए। समय बदला, सौभाग्य का उदय हुआ, पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई और छोटी से लल्ले की वो यशोदा बनी। एक दिन उसका बच्चा बीमार पड़ा। डॉक्टर साहब घर में आए, पूछ ही रहे थे कि क्या खाती हो, क्या पीती हो। इतने में ननद ने कहा हम लोग मना करते हैं पर ये दही नहीं छोड़ती है डॉक्टर साहब, और दही की वजह से बच्चे की तबीयत, दूध इसी का पीता है। ये मोटे मोटे आंसू उसके गिरे और उसने कहा डॉक्टर अंकल आज के बाद मैं दही नहीं खाऊंगी। पति के प्रेम ने टीवी का सीरियल छुड़ाया और बच्चे के प्रेम ने दही छुड़ाया। सोचो प्रेम में कितनी ताकत है। ये वाला अगर प्रेम होगा ना तो कोई बच्चा किसी घर में आतंकवादी नहीं बन सकता, कोई भ्रष्टाचारी नहीं बन सकता। हम ये वाला प्रेम दे नहीं पाते। वो प्रेम जो हमें गुरुजी माताजी से प्राप्त हुआ, क्या हमने अपने कार्यकर्ताओं के साथ काम करते हुए उस प्रेम का एहसास कराया उनको? नहीं कराते, इसीलिए मनमुटाव होता है, इसीलिए मतभेद होता है। ऐसा ही प्रेम श्रद्धानंद की पत्नी ने उनको कराया था। मुंशी राम नाम था उनका। श्रद्धानंद बनने से पहले नंबर 1 के अव्वल दर्जे के पियक्कड़ थे। पी करके नाली में गिरे, उनके दोस्तों ने उठा करके घर पहुंचाया। पत्नी ने कपड़े बदले, स्नान कराया। स्नान कराने के बाद वो बिस्तर पर सोए। पत्नी उनके पैर के पास बिस्तर के नीचे बैठी रही और बिस्तर से टेक लगा करके वो भी सो गई। 3 बजे मुंशी राम की आंख खुली। 3 बजे जब आंख खुली, दृष्टि पत्नी पर गई। देखा बगल के टेबल पर पूरा खाना रखा हुआ है। जगाया अपनी पत्नी को, तुम यहाँ क्यों बैठी हो? नहीं, आप सो रहे थे, मैंने सोचा आपको डिस्टर्ब ना हो, आप उठते भोजन करते, फिर मैं बगल में सोती। तो तुमने भोजन नहीं किया? बिना आपको खिलाए कैसे खा सकती हूँ? मैं तो डेली शराब पी करके आता हूँ। हाँ, तो मैं डेली बिना रात में खाए आपकी प्रतीक्षा करती रहती हूँ। अब ये बात जब मुंशी राम ने सुनी तो उसको इतनी आत्मग्लानि हुई, आंख से आंसू बहने लगे। मन में ये आया, ये वही लड़की है जो अपने माँ बाप के सिर पर नाचती रही होगी, कूदती रही होगी। ये वही लड़की है जिसने अपने भाइयों को गलत करने पर डांटा होगा। ये वही लड़की है जो अपने मायके में राजकुमारी की तरह रही होगी। और आज ये लड़की मेरी पत्नी बन करके आई और मेरे शराब पीने की वजह से ये कितनी रात बिना खाए बिता रही है। मैं इतना बड़ा अभागा, मैं इतना बड़ा नीच कि मेरे नाते ये लड़की भूखी रही, मेरी वजह से खाना सामने रखा रहा पर ये भोजन न कर सकी। मुझसे बड़ा अभागा, मुझसे बड़ा पापी इस दुनिया में कोई नहीं होगा। मुंशी राम ने अपने पत्नी के चरण छू करके क्षमा मांगी और उसी क्षण मुंशी राम श्रद्धानंद बनने की यात्रा प्रारंभ हो गई। उन्होंने क्षमा मांगी कि देवी तुम धन्य हो, भारत की नारियां धन्य हैं जो अपने पति के लिए इतनी बड़ी कुर्बानी देती हैं।
कि बिना उनके भोजन किए वो भोजन न करेंगी। और इसी प्रेम ने मुंशी राम की शराब की लत को छुड़ा दिया, श्रद्धानंद बना दिया। ऐसा प्रेम यदि हमारे समाज में देखने को मिल जाए, यही भक्ति योग है। ऐसा प्रेम नहीं मिलता हमारे समाज में। हम सब स्वार्थ में पड़े हुए हैं। वो निस्वार्थ प्रेम कहीं खो गया है। न वो प्रेम बच्चे अनुभव कर पा रहे हैं, न वो प्रेम माँ बाप अनुभव कर पा रहे हैं, न परिवार का कोई भाई अनुभव कर पा रहा है। दो भाइयों के जीवन की सत्य घटना आपको बता रहा हूं, आप विश्वास नहीं करेंगे। दोनों घर में एक की शादी हो गई, एक की शादी अभी नहीं हुई। बंटवारा हो गया था। घर में राशन, खेत में राशन उगा, राशन को उन्होंने आधा आधा बांटा। 100 बोरी इसको मिले, 100 बोरी उसको मिले। बड़े भाई ने कहा कि मैं तुम्हारे राशन को देख रहा हूं, तुम घर जाओ, भोजन करके आओ, उसके बाद मैं जाऊंगा। छोटा भाई भोजन करने चला गया। बड़े भाई ने कहा मेरी तो शादी हो गई है, मेरे बच्चे हैं, इसकी तो अभी शादी नहीं हुई है, इसका भविष्य भी अंधकार में है। उसने बड़े भाव से अपने अनाज की 10 बोरी उठाई और उसमें जाकर के मिला दी। छोटा भाई आया, बड़े भाई को कहने लगा कि अब आप जाइए भोजन कर लीजिए, मैं यहाँ देख रहा हूँ। जब बड़ा भाई गया तो छोटे भाई के मन में ये आया कि मेरी तो अभी शादी भी नहीं हुई है, भाभी है, भैया का खर्च ज्यादा है, बिटिया है, उसको भी पढ़ाना लिखाना है। एक काम करता हूँ, अपने में से कुछ अनाज अपने भाई के अनाज में मिला देता हूँ। उसने भी 10 बोरी उठाए और उठा करके अपने भाई के अनाज में मिला दिया। देखो, अनाज न किसी का घटा न बढ़ा, लेकिन विश्वास बढ़ा, प्रेम बढ़ा, सम्मान बढ़ा, संबंध बढ़ा। ऐसा प्रेम जिस दिन हमारे समाज में मिल जाएगा, उस दिन कभी बंटवारा नहीं होगा, उस दिन कभी अहित नहीं होगा, उस दिन कभी अत्याचार नहीं होगा, उस दिन कोई भ्रष्टाचारी नहीं होगा। अब आप ये कहोगे ना कि हम तो करते हैं, सामने वाला नहीं करता। सामने वाले के प्रेम को देख करके यदि तुमने प्रेम किया भैया, तो वो प्रेम नहीं, वो सौदा है। तुम्हारी माँ तुमसे इतना प्रेम कर रही है, उसके बदले तुम प्रेम करोगे। अगर बदले की भावना है तो फिर वो भक्ति योग नहीं है। बदले की भावना है तो वो प्यार नहीं है, वो केवल दिखावा है। हमने प्यार के मतलब को बदल दिया। अब वो प्यार नहीं है जो सड़कों पर दिखाई देता है, जो गलियों में दिखाई देता है, जो पेड़ों के नीचे दिखाई देता है, जो होठों में दिखाई पड़ता है। वो प्यार नहीं है। प्यार तो अभी भी सुरक्षित है माँ के आंचल में, पर वो आंचल कहाँ से आएगा? हमारी माताओं ने तो साड़ियां पहनना छोड़ दी, अब कहां से लाओगे वो आंचल? और जब वो आंचल नहीं होगा तो आप आंचल की छाया भी अपने बच्चे को दे नहीं पाएंगे। क्या उस समय गर्मी नहीं होती रही होगी? क्या उस समय समस्या नहीं होती होगी? लेकिन उन माताओं ने आंचल की छाया तब दी जब उनके तन पर आंचल था। अब तो भाव बदल रहा है, अब तो दुनिया बदल रही है, और ये बदलेगा तो फिर प्यार नहीं मिलेगा। अब तो माँ बाप भी बदल रहे हैं, सच है। अगर वो सच्चा त्याग, सच्चा समर्पण, सच्चा प्यार रहा होता तो दुनिया में कभी भी कोई अपराधी न बनता। वो अगर किसी अपराधी के चक्कर में पड़ करके अपराधी बना, इसका सीधा मतलब ये है कि तुमसे अधिक प्यार उसको उस अपराधी से मिला होगा, तभी वो उसके जैसा बन रहा है। वरना तो वो उसके जैसा क्यों बनता? वो आपके जैसा बनता। भरत और राम का अद्भुत प्रेम, पांडवों के बीच का अद्भुत प्रेम, कृष्ण और बलराम का अद्भुत प्रेम, ये प्रेम है। प्रेम वो है जो गोपियों ने किया था, प्रेम वो है जो हनुमान ने किया था, प्रेम वो है जो सीता ने किया था। इसको प्रेम कहते हैं। प्रेम का मतलब है समर्पण, प्रेम का मतलब है देना, प्रेम का मतलब लेना नहीं, प्रेम का मतलब मांगना नहीं। बच्चा अगर कुछ दिन के लिए भी बाहर जाता है तो माँ की छाती फाड़ जाती है, सोचती है क्या क्या निकाल करके उसको दे दूं कि उसको किसी चीज का अभाव ना हो। प्रेम ये है। जिस दिन ये प्रेम आ गया, उस दिन फिर जीवन में भक्ति योग जागेगा। इस भाव से हम लोग भक्ति योग के इस संदेश के साथ और हमारे भीतर देने की प्रवृत्ति पैदा हो। हमने कहा ना, घर जाना तो ये लिस्ट बना लेना कि इस कथा से तुम्हें क्या मिला और तुमने इस कथा में क्या दिया। ये सूची बना करके आप अपनी समीक्षा करना, तब आपको पता चलेगा कि प्रेम क्या है, समर्पण क्या है,
इस भाव की उत्पत्ति ही समर्पण है। यही अर्पण है, यही तर्पण है, यही समर्पण की संस्कृति है। जब ऐसा होता है तब दुनिया बदलती है। अपने भीतर उस अथाह प्रेम को पैदा करिए जिसमें बदले की भावना न हो, जिसमें स्वार्थ न हो, जिसमें केवल और केवल समर्पण हो। और वो समर्पण भगवान के नाते हो, वो समर्पण गुरुदेव के नाते हो। फिर परिवार बढ़ता चला जाएगा, फिर लोग मिलते चले जाएंगे, फिर खुशियां लौट कर दौड़ती हुई वापस आ जाएंगी। फिर जीवन में आनंद होगा, जीवन में रस होगा, जीवन में हंसी ठिठोली होगी, जीवन में वो उत्साह होगा, वो उमंग होगा कि जिस काम को हाथ में लोगे उसी को करते चले जाओगे। जीवन में वो परम आनंद होगा, सदैव चेहरे पर मुस्कुराहट होगी। फिर चिंता भाग जाएगी, फिर समस्याएं मिट जाएंगी, फिर जीवन में टेंशन नहीं होगा, फिर जीवन में कोई फिक्र नहीं होगी। फिर एक ही बात होगी कि सिर पर सीताराम, फिक्र फिर क्या करना। इसी भाव को गुनगुनाते हुए हम सभी आइए आज के सत्र को विश्राम देंगे। उसके बाद आगे के क्रम के अनुसार हम सभी आरती करेंगे। सिर पर सीताराम, फिक्र फिर क्या करना। सिर पर सीताराम, फिक्र फिर क्या करना। क्या करना भाई क्या करना, क्या करना भाई क्या करना। फिक्र फिर क्या करना। सिर पर सीताराम, फिक्र फिर क्या करना। सिर पर सीताराम, फिक्र फिर क्या करना। सिर पर सीताराम, फिक्र फिर क्या करना। एक साथ तालियां बजाइए। राम कथा सत्संगी, जो जन राम कथा सत्संगी। इनके सहायक श्री बजरंगी, इनके सहायक श्री बजरंगी। इनके सहायक श्री बजरंगी, इनके सहायक श्री बजरंगी। जो जन राम कथा सत्संगी, जो जन राम कथा सत्संगी। उनके सहायक श्री बजरंगी, उनके सहायक श्री बजरंगी। अतुलित बल के धाम, फिर क्या करना। अतुलित बल के धाम, फिक्र फिर क्या करना। सिर पर सीताराम, फिक्र फिर क्या करना। सिर पर सीताराम, फिक्र फिर क्या करना। पितु रघुबर श्री जानकी मैया, पितु रघुबर श्री जानकी मैया। फिर क्यों परेशान हो भैया, फिर क्यों परेशान हो भैया। पितु रघुबर श्री जानकी मैया, फिर क्यों परेशान हो भैया। पितु रघुबर श्री जानकी मैया, फिर क्यों परेशान हो भैया। कटेंगे कष्ट तमाम, फिक्र फिर क्या